हम लोगों ने आप लोगों का कंप्लीट किया था रेनल सिस्टम 3 दिन के अंदर, बल्कि चौथे दिन आपका थोड़ा सा था, मतलब मोस्टली हम 3 दिन के अंदर आप लोगों के सारे का सारा जो रेनल सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया था। और आज हम लोग उसके जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और कि जो एमसीक्यूज हमने दिए हैं उसके आंसर कौन कौन से बनते हैं और उसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब आपके फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि a 56-year-old woman with polycystic kidney disease come to the office for follow-up. Her renal function has been declining gradually and experiencing exertional dyspnea and fatigue. Physical examination shows mucosal pallor. Laboratory results shows normocytic normochromic anemia, which is attributed to insufficient hormone production by kidney. This hormone is predominantly secreted by which of following part of kidney? अब सबसे पहले ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देख के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब इसमें से आगे क्या लगा है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर ये इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट होती है ना, इस स्टेटमेंट के अंदर से आपने एक एमसीक्यू खुद बनाना होता है। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं, आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करना होता है और उनमें से जो अच्छी चीज़ है उसके एक तरह का ऐड करना होता है। अब आप देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम देखें कि कौन कौन सी लिखी हुई हैं कि अब 56-year-old वीमेन, तो सबसे पहले तो जनाब एज का यहाँ पे इतना वो वाला लिंक नहीं है विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो हमें एक बात का पता चल गया, जो आपने चीज़ें मेंशन करनी है कि नंबर 1 यहाँ पे जो चीज़ मेंशन हो रही है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की हो रही है। नंबर 2 आपने इसी तरह करना है कि जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो तो उससे ही क्वेश्चन से आपने एक नया क्वेश्चन खुद बनाना है। जब उस क्वेश्चन से आप नया क्वेश्चन खुद बनाओगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो खुद ब खुद ही एक तरह का सॉल्व हो जाएगा। और कभी भी क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन को ना नीचे से पढ़ें। नीचे से पढ़ने का मतलब क्या होता है? नीचे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चंस जब भी रीड करना है उसकी जो लास्ट लाइन है ना, आपने वो देखनी है कि जो एग्जामिनर है वो हमसे मांग क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लंबे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि 5 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चन हो गया, जब वो ऊपर से नीचे तक आते हैं तो उनका जो बहुत ज्यादा चीजें वो वैसे ही भूल जाते हैं कि भाई ये पूछना क्या चाह रहा है, समझ आ रही है। तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने एक बार लास्ट लाइन को लाजमी रीड करना है कि लास्ट लाइन के अंदर आपको कम से कम इस बात का हिंट हो जाएगा कि वो एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। बात को समझे कि नहीं समझे? जैसा कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे जो बात कर रहा है एग्जामिनर वो ये कर रहा है दिस हार्मोन इज प्रीडोमिनेंटली सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ किडनी। मतलब कि आपने ये कहना है कि इसमें जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना वो हार्मोन की बात कर रहा है कि वो किडनी से कहां से रिलीज होता है। तो आपने किस चीज के ऊपर फोकस करना है? हार्मोन के ऊपर मेनली फोकस करना है कि वो हार्मोन किडनी के किस हिस्से से रिलीज होता है। तो आपको ये क्वेश्चन के पता चल गया कि वो पूछना क्या चाहता है। दूसरी बात आपको पता चल गई कि हाँ जी जनाब, आपको मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, आपने नीचे से लाइन पढ़नी है। उसके बाद A 56-year-old woman with polycystic kidney disease comes to the office for follow-up। तो आपको एक बात का पता चल गया कि ये polycystic kidney disease की पेशेंट है। दूसरे नंबर पे का her renal function has been declining gradually and experiencing exertional dyspnea and fatigue। तो हमें ये पता चला कि उसका किडनी काम नहीं सही तरह कर रहा, जिसकी वजह से उसको फटीग और डिस्निया है। तो नंबर 2 के ऊपर आपने कहना है कि उसको क्या हो रहा है, एक तरह का फटीग प्लस के एक तरह का डिस्निया हो रहा है। क्यों? वजह क्या है? एक तरह का ड्यू टू किडनी, यानी कि किडनी जो है वो सही तरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा। नंबर 3 बच्चों आपने क्या बात अपने माइंड में रखनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन शोज म्यूकोजल पेलर। तो आपको पता है कि पेलर कलर, जो पेल कलर होता है वो किसमें होता है? आपका एनीमिया के अंदर होता है। तो नंबर 3 आपने जो बात करनी है वो पेल स्किन की करनी है कि भाईजान इसके अंदर जो स्किन है वो कौन सी आपकी एक तरह की पेल है। नंबर 4 यहाँ पे लिखे हैं कि लेबोरेटरी शोज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। क्या वो कह रहा है एक तरह का? नंबर 4 को क्या कह रहा है? एक तरह का नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। मतलब कि उसने खुद ही बता दिया कि हाँ जी जनाब इसके अंदर अनीमिया का। नंबर 5 वो ये पूछ रहा है कि हार्मोन वो किधर से रिलीज होता है जो इसको कंट्रोल करता है। तो हमने क्या देखना है? एक तरह का हार्मोन की बात करनी है। तो देखो बच्चों, अब आपका जो 5 लाइन का क्वेश्चन था, हमने क्या किया? उस 5 लाइन के क्वेश्चंस के अंदर 5 पॉइंट अलग कर लिए। तो कभी भी लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बल्कि आपने ये देखना है कि इसमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने रखने हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने वैसे ही निकाल देना है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट के अंदर जो पॉइंट रखने वाले थे वो यही थे कि एक पेशेंट आपके पास आती है, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है
गुर्दा उसका काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको सांस लेने का मसला बन रहा है, स्किन उसकी पेल है, और उसके बाद जब उसकी लेबोरेटरी का टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर जनाब नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया आता है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि ये जो हार्मोन जो इसको कंट्रोल करता है वो आपके किडनी से कहां से रिलीज होता है। तो देखिए बच्चों, पहला जो आंसर दिया गया वो है इफ्रंट आर्टरियोल स्मूथ मसल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और पेरीट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जिस हार्मोन की बात हो रही है उस हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। शाबाश, एरिथ्रोपोइटिन। अब आप लोगों को पता है कि एरिथ्रोपोइटिन तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो। तो जब ये ऑक्सीजन और अनीमिया की कमी हो रही है, आरबीसी की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से बंदे को सांस लेने में मसला हो रहा है और जो स्किन का कलर है वो एक तरह का पेल है। अब ये एरिथ्रोपोइटिन काम क्या करता होता था? एरिथ्रोपोइटिन आपका ये काम करता था कि ये बोन मैरो के पास जाता था और उधर से आपके आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता था। अब किडनी सही तरह काम नहीं कर रहा तो एरिथ्रोपोइटिन सही तरह काम नहीं कर रहा। जब आपका एरिथ्रोपोइटिन सही तरह काम नहीं कर रहा तो आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन सही तरह नहीं हो रही। जब आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन सही तरह नहीं हो रही तो उसके अंदर हम कौन सा अनीमिया देखेंगे? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसने पूछा क्या? ये तो हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता दी। उसने ये पूछा कि भाई ये हार्मोन आपके किडनी से कहां से रिलीज होता है? तो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि हाँ जी जनाब, जो आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है ये आपकी पेरीट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पेरीट्यूबुलर। ठीक आंसर, ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आपका एक तरह का पहला क्वेश्चन।